जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में गुर्जर समाज की भूमिका को लेकर के मंथन के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। टोंक कांग्रेस से पंचायत समिति के सदस्य सुमन गुर्जर ने इस दौरान बीजेपी ज्वाइन की है। बड़ी खबर है, बीजेपी के खेमे से सुमन गुर्जर जो कि पंचायत समिति के सदस्य हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और गुर्जर समाज की भूमिका को लेकर के ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। मंथन इसमें हुआ है, गुर्जर नेता यहां पर जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी का फोकस अब गुर्जर समाज पर भी है, क्योंकि एक इलाका है जो पूरा गुर्जर बाहुल्य इलाका है। कम से कम जो 12 से ज्यादा सीटें हैं सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं। इस लिहाज से अब जो गुर्जर नेता हैं वो यहां पर जुटे हैं। गुर्जर सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आज आयोजित किया गया। इस दौरान सुमन गुर्जर ने बीजेपी ज्वाइन की है और गुर्जर समाज के जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं वे लगातार यहां पर मौजूद रहे। सम्मेलन में मंथन किया गया। यह आवाज भी उठी कि आखिरकार समाज सचिन पायलट को लेकर के जिस तरीके से हमले किए गए कांग्रेस के भीतर, उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वो आवाज भी उठी और साथ ही साथ गुर्जर समाज की भूमिका को लेकर के मंथन हुआ है बीजेपी में। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज के इस गुर्जर सम्मेलन में क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जो है वो आज सम्मेलन चल रहा है। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर का संबोधन जो है वो चल रहा है। लेकिन इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पार्टी किस प्रकार से गुर्जर समाज को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दे, यानी विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा टिकट जो है वो दिए जाए, ये बात जो है वो तमाम गुर्जर समाज के जो प्रतिनिधि है वो इस वक्त कहते हुए नजर आ रहे हैं। और सभी का ये कहना है कि पिछली बार गुर्जर समाज में जिस प्रकार से कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन अब जो है वो गुर्जर समाज बीजेपी के साथ है, बीजेपी को जिताएगा, लेकिन बशर्ते पार्टी जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दे। ये बात जो है वो तमाम यहाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पर टोंक से पंचायत समिति के सदस्य कांग्रेस उन्होंने भी पार्टी जो है वो आज ज्वाइन की है बीजेपी की मौजूदगी में। बिल्कुल सौरभ, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज हम आपको बता दें, सीआईडी-सीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। एटीएम लूट मामले को लेकर के वांछित 25,000 के इनामी अपराधी को डिटेन कर लिया है। सीआईडी-सीबी की टीम ने नूह निवासी ताहिर उर्फ शक्की मेव को डिटेन किया गया है, उससे पूछताछ की जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। भिवाड़ी जिले के फूलबाग थाना इलाके से इनामी अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। साल 2020 से एटीएम लूट की घटना के बाद से आरोपी फरार था, अब सीआईडी-सीबी के हत्थे चढ़ा है। उदयपुर में लूट की वारदात को इसने अंजाम दिया था। अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई सीआईडी-सीबी की। बड़ी खबर इस वक्त की। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिनेश एमएन के नेतृत्व में 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बीजेपी के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। दूसरे राज्यों के बीजेपी के 200 विधायकों की कार्यशाला आज चल रही है। जयपुर से ये बड़ी अपडेट है। तस्वीरें हैं सबसे पहले, सबसे तेज आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान पर। ये तमाम 200 विधायक हैं जो दूसरे राज्यों से राजस्थान पहुंचे हैं। ये सभी 200 विधानसभाओं में जाएंगे और 8 दिनों तक प्रवास करेंगे अलग अलग विधानसभाओं में। इससे पहले आज इन विधायकों की कार्यशाला हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस दौरान बड़ा बयान दिया, कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के पैमाने पर जो खरा उतरेगा उसे टिकट मिलेगा। ये विधायक 8 दिनों तक विस्तारक के रूप में प्रवास करेंगे अलग अलग विधानसभाओं में। सभी 200 विधानसभा सीटों पर संगठन के काम को देखेंगे। तमाम विधायक एक रिपोर्ट बनाएंगे। ये गोपनीय रिपोर्ट होगी जो आला कमान तक जाएगी, यानी कि राज्य संगठन को भी रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो केंद्रीय नेतृत्व को भी रिपोर्ट दी जाएगी। ये गोपनीय रिपोर्ट जिसके आधार पर आगामी दिनों में न केवल प्रत्याशियों का चयन होगा बल्कि पार्टी की रणनीति तय की जाएगी। प्रदेशों में चुनाव होते हैं, कोई होते तो वहां संगठन के काम की गति को लेकर वहां काम के लिए जाते हैं। तो इनका भी 8 दिन उस विधानसभा में रहेंगे
और उन काम की देखभाल करेंगे। टिकट का क्या? देखिए, हर चीज का अलग पैमाना है। इनका जो काम दिया गया है उस काम को ये करके आएंगे। बाकी वो टिकट की रही, जहां वो जब पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो पैरामीटर्स है उनमें जो खरा उतरेगा उनको मिलेगा। लेकिन अभी जो इनको टास्क दिया जा रहा है वो टास्क पूरा करके आएंगे। तो भाजपा के विधायकों की कार्यशाला की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमाम 200 विधायक हैं जो बाहर से यहां पर बुलाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के।